सच्ची लगन और मेहनत के साथ ईश्वर पर भरोसा बहुत जरूरी होता है। जो भी व्यक्ति सच्ची मेहनत, लगन और हिम्मत के साथ प्रभु पर विश्वास करता है, ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना कार्य करता है, वह जीवन में जरूर सफल होता है। किसी राजा के दरबार में कथा सुनाने वाले एक पंडित जी गए। वे बेहद निर्धन थे। उन्होंने राजा से कहा कि मैं आपको भागवत का उपदेश सुनाना चाहता हूँ और आप बदले में मुझे जो दक्षिणा देंगे उससे मेरा कार्य चल जाएगा। इस पर राजा ने कहा कि दक्षिणा तो हम दे देंगे, लेकिन पहले आप बताइए कि आपने भागवत को कितनी बार पढ़ा। पंडित जी के यह कहने पर कि मैंने अनेकों बार पढ़ा है, राजा ने कहा कि एक बार और पढ़ कर आइए। मजबूरीवश पंडित जी ने घर आकर एक बार फिर से भागवत को ध्यान से पढ़ा। जब वह दरबार में पुनः गए तो राजा ने उन्हें फिर लौटा दिया। अब पंडित जी ने सोचा कि राजा के आगे झोली फैलाने से तो अच्छा है कि मैं वन में कंदमूल खा लूं और अपने भगवान के आगे झोली फैलाऊं। पंडित जी वन में बैठकर भगवान का ध्यान करते और कंदमूल खाते। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों न भागवत एक बार और पढ़ लिया जाए, मैं अपनी आत्मा के लिए ही पढ़ूंगा। अब वह श्रीमद् भागवत को पढ़ते पढ़ते अपने आप को उपदेश देने लगे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनके मुख से भागवत का भजन निकलने लगा। गांव के लोग उन स्वर लहरियों को सुनने के लिए इकट्ठे होने लगे। उनके पास फल फूल, धन धान्य आदि चढ़ावे के रूप में इकट्ठा हो रहा है, पर वह भगवान की भक्ति में मस्त है। धीरे धीरे उनकी कीर्ति राजा के पास पहुंची। राजा भी इस तपस्वी का आशीर्वाद लेने वन में पहुंचे। राजा ने उनसे कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके दरबार में झोली फैलाने आया हूँ। इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं तो खुद एक दिन तेरे दरबार में झोली फैलाने आया था, तू मेरे पास क्यों आ गया। इस पर राजा ने कहा कि जब से आपने संसार के सबसे बड़े राजा के दरबार में हाजिरी लगाई, इस छोटे से राजा की आपकी शरण में आना पड़ा, क्योंकि अब पता लग गया है कि आपने भागवत ठीक से पढ़ लिया। अब तो वह आपके शब्दों से रोम रोम से पुलकित होने लगा है। चारों ओर इसकी सुगंध फैल रही है। समस्त संसार के लोग आपके चरणों में झोली फैलाएंगे। इस पर पंडित जी रोते हुए बोले, हे परमात्मा, जब दुनिया के आगे झोली फैलाई तो दुनिया ने दुत्कारा, लेकिन जब तेरे सामने झोली फैलाई तो इतना प्यार, इतना सत्कार मिला कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुझसे बस तेरा प्यार मांगता हूँ। भगवान की शरण वास्तव में सुगंध देती है, कीर्ति देती है। व्यक्ति फलता फूलता है, लेकिन भक्त को इस कीर्ति के मन में चूर नहीं होना चाहिए। उसकी तो भगवान से यही प्रार्थना होना चाहिए कि संसार की माया मुझे अपनी तरफ कितना भी खींचे, मुझे तेरी शरण ही चाहिए। गुरु की अमृतवाणी परम की बीना के समान है। जो मनुष्य गुरुवाणी और गुरु का वरदहस्त प्राप्त कर लेता है, उसे ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु की अद्भुत मधुर बीना के स्वर सुनाई देने लगते हैं। इसलिए साथियों, यदि अपने जीवन में सच्ची लगन, सच्ची मेहनत और श्रद्धा के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यही सफलता का सीढ़ी है, यही सफलता का नियम है और इसी पर लोगों ने चला है और आज बड़े बड़े महापुरुष, महान व्यक्ति बने हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।